तो होता क्या है कि बहुत बड़ा एक एक भूकंप सा क्रिएट हो जाता है लाइफ के अंदर। आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है? बात आगे नहीं बनेगी। उसी रिश्ते को छोड़ोगा जब आपको लगे कि हाँ यार, इस रिश्ते में इज़्ज़त भी गँवा दी, ठीक है? अपनी रिस्पेक्ट भी गँवा दी। अगर मैं आपको ये दूँगा, तो आप मुझे ये दोगे। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँगा, तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे। एक लड़के की इस लड़की से ये ज़रूरत पूरी हो रही है, तो अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब इंसानों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हर तरह की ऑप्शन होती हैं, तो इंसान एक रिश्ते हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आजकल रिश्तों का जो हाल है, वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है, जैसे सब्जी मंडी में जैसे सब्जियाँ बिकती हैं। दुनिया भर की ऑप्शंस हैं, जो मर्ज़ी सब्जी ले लो, एक ही सब्जी को, एक ही तरह की सब्जी को अलग-अलग दुकानदार अलग-अलग रेट पे बेच रहे हैं। तो ऐसा ही हाल आजकल रिश्तों का हो चुका है। हर एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा, रिश्ते में जाने के लिए तैयार है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। रिश्ते बनाने से ज़्यादा आजकल इन चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है या ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि रिश्ता जब छोड़ के जाएँ, तो बिल्कुल ऐसे छूटना चाहिए प्यार से कि ये भी एक तरह से ऑप्शन बना रहे। कल को अगर हमारे को कुछ और ना मिले, तो इस रिश्ते में वापस आ जाएँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये जो सवाल मेरे पास आया है, मतलब जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई रिश्ते को छोड़ने के बाद या छोड़ते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे ज़रा-सा भी अचंभा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं जब, तो रिश्तों की बहुत ज़्यादा उसके अंदर असमंजस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, उलझन, ज़्यादातर चीज़ें रिश्तों को लेके ही होती है। और रिश्ते ही होते हैं जो इंसान को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। एक व्यक्ति अगर ऑफ़िशियली थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, तो वो घर में उस डिस्टर्बेंस को नहीं लाएगा, कोशिश करेगा क्योंकि ऑफ़िस का काम लोग ऑफ़िस तक ही छोड़ के आते हैं। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ़ में, व्यक्तिगत जीवन में, रिश्तों में अगर कहीं दिक्कत है, तो उसका असर काम पे, उसका असर दोस्ती पे, उसका असर सामाजिक जीवन पे भी दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि पर्सनल लाइफ़ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ़। तो होता क्या है कि जब इंसानों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हर तरह की ऑप्शन होती हैं, तो इंसान एक रिश्ते को छोड़ के दूसरे पे जाना या दूसरे रिश्ते को छोड़ के तीसरे में जाना, कोई अचंभा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सरप्राइज़ नहीं है। वो दिन गए, वो दिन हवा हो गए जब रिश्तों को बहुत सीरियसली लिया जाता था। आजकल तो एक व्यक्ति से एक ज़रूरत पूरी हो रही है, एक लड़की की दूसरे लड़के से ये वाली ज़रूरत पूरी हो रही है, एक लड़के की इस लड़की से ये ज़रूरत पूरी हो रही है, तो अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग लोग हैं। और किसी रिश्ते में अगर आप कुछ देते हैं, तो फिर आपको वापस भी देना पड़ता है। मतलब लेना अगर आप लेते हैं तो आपको देना भी पड़ता है। तो रिश्ते गिव एंड टेक की गेम बन चुके हैं। लेकिन हाँ, ये रिश्ते कम, ये एक तरह से बिज़नेस डीलिंग ज़्यादा हो जाती है। एक तरह से ये एक बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगर मैं आपको ये दूँगा, तो आप मुझे ये दोगे। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँगा, तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे। तो फिर रिश्ते कहाँ रह गए? ये तो एक तरह से बॉन्ड बन गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बेनिफिट्स का। तो मेरे पास जो आज सवाल लेके आया, वो यही आया है कि रिश्ते को जब छोड़ें, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए? पहली चीज़ भैया, रिश्ते को छोड़ो मत। आप उसी रिश्ते को छोड़ो जब आपको लगता है कि अब बात आगे नहीं बनेगी। उसी रिश्ते को छोड़ो जब आपको लगे कि हाँ यार, इस रिश्ते में इज़्ज़त भी गँवा दी, ठीक है? अपनी रिस्पेक्ट भी गँवा दी और जो रिश्ते में मैंने दिया था, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर लगता है कि रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जितना प्यार आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है और उतना प्यार देने के बावजूद भी अगर आपके उस प्यार को, उस सपोर्ट को अगर कोई प्रशंसा नहीं है, कोई एप्रिसिएशन नहीं है, अगर उस प्यार को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, कोई बात नहीं, रिश्ते को जाने दो। भई आफ्टर ऑल सारे के सारे आप इंसान ही हैं और इंसान ही प्यार करता है, ठीक है? इंसान जब प्यार करता है तो बदले में छोटी-मोटी उम्मीद भी लगाता है कि भई अगर मैं 100% डाल रहा हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति कम से कम 50% तो इस रिश्ते में डाले। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि इंसान कहीं न कहीं जाके हार जाता है, टूट जाता है और रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, अगर आप किसी व्यक्ति से अलग भी होते हो, जिससे आप प्यार करते थे, जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब दिल से जुड़े हुए थे, जिसके साथ आपने बहुत समय बिताया, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आपको अलग भी होना पड़ता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्यार से और इज़्ज़त के साथ अलग होइए। रिश्तों में जब कभी भी सेपरेशन होती है, हम जब रिश्तों से अलग होते हैं, जब ब्रेकअप होता है, तो होता क्या है कि बहुत बड़ा एक एक भूकंप सा क्रिएट हो जाता है लाइफ के अंदर। आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है? आपने जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन सेट करी थी, वो सारी बिखर जाती हैं। उसके अलावा आप जब उस इंसान से कुछ उम्मीद लगा रहे थे आपकी सपोर्ट करने के लिए,
तो उस इंसान ने आपको सपोर्ट नहीं करा। कि हो सकता है कि आपने शादी तक का भी प्लान कर रहा हो, आपने लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को मतलब सीरियसली लिया हो, लेकिन सामने वाले की तरफ से ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, प्रोफेशनली डिस्टर्ब हो सकता है। अब कितना कोई व्यक्ति डिस्टर्ब होता है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति ने उस रिश्ते में कितना डाला है, कितना उस व्यक्ति ने उस रिश्ते को चलाने के लिए कोशिश करी है। लेकिन सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी रिश्ते से अलग भी होते हैं, तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये होगी कि आप उस रिश्ते की बुराई, आप अपने पार्टनर की, अपने एक्स पार्टनर की बुराई किसी दूसरे इंसान के पास ना करें। इससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आप अगर अपने पार्टनर की, अपने एक्स पार्टनर की या एक्स बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की या अपने एक्स डाइवोर्स होने के बाद भी अपने पति या पत्नी की बुराई किसी थर्ड पर्सन के पास करते हैं, तो इससे आपके बारे में भी कहीं न कहीं पता चलता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, कि आप कैसे इंसान हैं। तो उस इंटेग्रिटी को, उस संप्रभुता को एक तरह से बनाए रखें। जो रिश्ता खत्म हुआ है, उस रिश्ते में कहीं न कहीं आपकी भी कमी थी, उस व्यक्ति की भी कमी थी। ठीक है? तो वो रिश्ता नहीं चल पाया। लेकिन उस रिश्ते का बखान किसी तीसरे व्यक्ति को करना सही नहीं है। जो हुआ सो हुआ, उस विवादों को, उन प्रॉब्लम्स को, उस इश्यूज़ को उस रिश्ते के साथ ही वहीं दफना दो। और वहीं दफनाने के बाद एक अच्छे इंसान की तरह, एक फ्रेश, एक नए इंसान की तरह जीवन को नए तरीके से देखो। तो अपने एक्स पार्टनर की, एक्स बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की किसी थर्ड पर्सन पे बुराई मत करो। तीसरी चीज़, दूसरी चीज़, आपने उस रिश्ते में जो भी एक दूसरे के बारे में जाना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करी, ये बहुत ही ज़्यादा भेद वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट वाली चीज़ें होती हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं। तो ऐसी सीक्रेट चीज़ें, ऐसी गुप्त चीज़ें उस रिश्ते के खत्म होने के बाद किसी थर्ड व्यक्ति से डिस्कस ना करें। इससे आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि उस व्यक्ति ने उस रिश्ते के दौरान, उस इंटीमेसी में या उस प्यार के पल के दौरान, उस भरोसे के दौरान आपको एक चीज़ बताई जो उस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और बहुत सीक्रेट भी था, गहरा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी और बहुत गहरा सीक्रेट था। आपने ब्रेकअप होने के बाद उस व्यक्ति के सीक्रेट किसी दूसरे व्यक्ति को बताने शुरू कर दिए। इससे कुछ और पता चले ना चले, ये पता चलता है कि भैया आप भी भरोसे लायक नहीं हो। पता नहीं वो व्यक्ति कैसा था, कैसा नहीं था, लेकिन आप भरोसे लायक नहीं हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई होंगी। मतलब कभी रहा होगा कोई मोमेंट रिलेशन में और आपने उस सीक्रेट को, उस गुप्त बात को, उस इंपॉर्टेंट चीज़ को मेरे सामने खोल के रख दिया। इसका मतलब आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ब्रेकअप होने के बाद भी, रिश्ता खत्म होने के बाद भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो हर एक इंसान को निभानी चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि आप जब किसी व्यक्ति से अलग होते हैं, तो उस रिश्ते में जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दो। उस रिश्ते की यादें, उस रिश्ते में जो आपने मोमेंट बिताए थे, उस रिश्ते में आप बहुत घूमे-फिरे, बहुत शरारतें करी, लड़ाई-झगड़े भी हुए, सब कुछ हुआ, ठीक है? बीच में छोटे-छोटे ब्रेकअप भी होते हैं ना, मतलब 4-5 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, उल्टा-सीधा बोल दिया। ये सारी की सारी चीज़ें रिश्ते की जान होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा होती हैं और होंगी, जहाँ रिश्ता होगा ना, वहाँ होंगी ये सारी चीज़ें। अगर आपका पार्टनर आपसे लड़ नहीं रहा है, झगड़ा नहीं कर रहा है, कंप्लेंट नहीं कर रहा, उसको जेलसी फील नहीं हो रही है, ठीक है? उसे परवाह ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, तो समझ लो वो रिश्ता लगभग अपनी आखिरी साँसें ले रहा है। कभी भी उसकी साँसें टूट सकती हैं रिश्ते की और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो अगर ये लड़ाई-झगड़े हैं, अगर ये जेलसी है, ये कंट्रोल है, ठीक है? अगर आपके बारे में पता किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं रिश्ते में अभी जान बाकी है, उसे सँभालने की कोशिश करो। ठीक है? लेकिन ये सारी की सारी यादें रिश्ता खत्म होने के बाद अपने साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉइंट जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था या वो कन्वर्सेशन जो आपका लास्ट कन्वर्सेशन था, वो कन्वर्सेशन, वो ब्रेकअप पॉइंट उस रिश्ते की सारी यादों का एक तरह से कब्रिस्तान होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, उसको वहीं दफना के आ जाओ। जो भी अच्छी-बुरी आदतें, जो भी सब कुछ था, उसको वहीं छोड़ के आ जाओ, आपने जब उस रिश्ते का ब्रेकअप कर दिया और रिस्पेक्ट के साथ। चौथी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी रिश्ते में अलग होते हैं, कभी भी रिश्ते में अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते थे या उसको चाहते थे या पसंद करते थे या सपोर्ट करा, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली या आप एक तरह से आपका इस्तेमाल भी हो गया, आपको यूज़ भी किया गया। यूज़ होने के बहुत तरीके हैं भैया, पैसों से, भावनाओं से, शरीर से, ठीक है? आपके वक़्त का भी मिसयूज़ किया गया। किसी व्यक्ति को अगर आप 4-5 साल देते हो और 4 साल बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति उस लायक नहीं था,
या वो व्यक्ति आपके साथ टाइम पास कर रहा था, तो आपके समय का भी दुरुपयोग हो गया। उस तो ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल में नफ़रत ना रखें और ना ही गुस्सा रखें और ना ही बदले की भावना रखें। क्योंकि वो रिश्ता जब खत्म हुआ है, तो वो खत्म होके वो रिश्ता अगर आपके दिल में ज़रा-सी भी नफ़रत, गुस्सा या बदले की भावना छोड़ देता है, तो इसका मतलब आप उस रिश्ते के तो लायक नहीं थे कहीं न कहीं, आप आने वाले रिश्तों के भी लायक नहीं हैं। तो रिश्ता खत्म होने के बाद जो चौथी बात मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि नफ़रत, गुस्सा और बदले की भावना उस रिश्ते के साथ वहीं दफ़ना दो। एक नए इंसान की तरह, एक फ्रेश इंसान की तरह जीवन को नए तरीके से देखने की कोशिश करो। जो भी आपने सीखा वो सीख अपने पास सँभाल के रखो, लेकिन जो गलतियाँ आपने उस रिश्ते में करी, वो नए रिश्ते में वो गलतियाँ रिपीट ना हो। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, रिश्ते को जब आप खत्म करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। इंसानियत को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता खत्म होने का मतलब ये नहीं कि इंसानियत खत्म हो गई। कुछ लोग तो इंसानियत पार करके, इंसान की सारी हदें पार करके मतलब बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन नहीं। सनातन धर्म हमारा प्यार में ठोकर खाने वाले व्यक्ति को नफ़रत करना नहीं सिखाता। हर हर महादेव! जय बजरंगबली।